अगली खबर राजधानी रांची से, जहां अशोकनगर इलाके के कांके सहित कई ठिकानों पर आज अचानक से प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की दबिश देखने को मिली है। जब एक साथ पूरे दल बल के साथ ईडी के अधिकारी अलग अलग ठिकानों पर पहुंचे। रांची के अशोकनगर इलाके स्थित आर्किड बिल्डिंग की 6ठी मंजिल पर दुर्गा डेवलपर्स का दफ्तर है, जहां केंद्रीय सुरक्षा बल के साथ प्रवर्तन निदेशालय की टीम पहुंचती है। देखना होगा कि इस रेड के बाद प्रवर्तन निदेशालय के हाथ क्या कुछ लगता है। ईडी सक्रिय हुई है। राजधानी रांची में ईडी की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और सुबह से ही 3 जगहों पे रांची में ईडी ने छापेमारी की है, जिसमें कि जिस बिल्डिंग में हम मौजूद हैं एक कड्रू और अशोकनगर का इलाका है, दुर्गा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की ऑफिस है, यहाँ पे छापेमारी चल रही है। इसके अलावा 2 जगह जो सुखदेव नगर है वहाँ पे एक छापेमारी और तीसरी जो छापेमारी है कांके रिजॉर्ट में चल रही है। तो कह सकते हैं कि तीनों जो छापेमारी है बड़ी छापेमारी है और जो 2 छापेमारी है उन छापेमारियों की अगर बात करें तो दोनों ज़मीन से जुड़ी हैं। अगर कांके की बात कर लें तो चामा मौजा में CNT-SPT के उल्लंघन में ज़मीनों की खरीद फरोख्त और बिक्री को से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें 10 जुलाई 2024 को ईडी ने पहली छापेमारी की थी कांके अंचल में, वहाँ पे कागजातों को खंगाला था। उसके बाद जुलाई महीने में ही उससे संबंधित जुड़े लोगों को कांके ईडी ऑफिस में बुलाकर पूछताछ हुई और उसमें कमलेश सिंह की गिरफ्तारी भी हुई है। और अब कह सकते हैं कि ये जो छापेमारी चल रही है दुर्गा डेवलपर्स के ऑफिस में, अब इस छापेमारी के बाद ही साफ हो पाएगा कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है। छापेमारी के बाद आखिर में छापेमारी किस चीज़ को लेकर चल रही है। हालांकि अब देखना होगा कि इस बिल्डर्स का नाम इससे पहले कभी भी ईडी या कहीं निकल कर सामने नहीं आ रहा, लेकिन अब छापेमारी होने से साफ नज़र आता है कि ईडी एक बार फिर सक्रिय हो चुकी है और आने वाले समय में छापेमारियों का जो दौर है जारी रहेगा। सहयोगी दीपक के साथ राहुल कुमार, कशिश रांची।